चंद्रयान-3 जीके क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन हिंदी। भारत का चंद्रयान-3 मिशन ने एक इतिहास रचा है और वो दुनिया का पहला देश बन गया है चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पूछने वाला। अक्सर हमने देखा है कि ऐसे कोई भी मिशन हो या अन्य कोई उपलब्धियां जो हमारे देश ने प्राप्त की हो, या चाहे वो खेल जगत से हो, मनोरंजन, मेडिकल, फिल्म या फिर साहित्य जगत से हो, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इन विषयों से जुड़े सवालों को जरूर पूछा जाता है। परीक्षा चाहे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, यूपीएसएसएससी, दिल्ली पुलिस या पेट एग्जाम की हो, तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में है और स्टूडेंट्स दिन रात एक करके इस परीक्षा के लिए मेहनत करते हैं। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए हमने आज चंद्रयान-3 जीके क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन हिंदी विषय पर पूछे जाने वाले प्रश्नों को तैयार किया है। चंद्रयान-3 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार है। चंद्रयान-3 यूपीएससी, एसएससी, पेट के साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के शामिल करे ये प्रश्न। प्रश्न 1, चंद्रयान-3 भारत का कौन सा मिशन है? उत्तर, तीसरा चंद्र मिशन है और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर तीसरी कोशिश है। प्रश्न 2, भारत किन देशों के बाद अब किस स्थान पर है? उत्तर, लक्ष्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बनना है। प्रश्न 3, चंद्रयान-3 में किसे जोड़ा गया था? उत्तर, एक स्वदेशी लैंडर LM, प्रोपल्शन मॉड्यूल PM और एक रोवर को जोड़ा गया है। प्रश्न 4, चंद्रयान-3 का मुख्य लक्ष्य है? उत्तर, मुख्य लक्ष्य स्पेस मिशन लिए जरूरी नई तकनीकों को विकसित करना है। प्रश्न 5, चंद्रयान-3 के लक्ष्य कौन कौन से हैं? उत्तर, चंद्रमा पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करना, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए दिखाना, यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। प्रश्न 6, चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम और रोवर पेलोड प्रज्ञान क्या अलग है? उत्तर, चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम और रोवर पेलोड प्रज्ञान चंद्रयान-2 के जैसे ही है। प्रश्न 7, पेलोड का उद्देश्य क्या है? उत्तर, पेलोड का उद्देश्य चंद्रमा पर आने वाले भूकंपों के बारे में सूचना एकत्रित करना, सतह के तापीय गुण और चंद्रमा और धरती की बीच की दूरी की सटीक गणना करना है। प्रश्न 8, चंद्रयान-3 के प्रणोदन मॉड्यूल में क्या नया प्रयोग किया गया है? उत्तर, चंद्रयान-3 के प्रणोदन मॉड्यूल में एक नया प्रयोग किया गया है जिसे स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ शेप कहा जाता है। प्रश्न 9, चंद्रयान-3 में कितने सोलर पैनल? उत्तर, चंद्रयान-3 में चंद्रयान-2 से दोगुना यानी 4 सोलर पैनल है। प्रश्न 10, चंद्रयान-3 की निगरानी बेहतर तरीके से करने के लिए क्या उपयोग किया गया है? उत्तर, चंद्रयान-3 की निगरानी बेहतर तरीके से करने के लिए इसमें अधिक नेविगेशन इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। प्रश्न 11, चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर की चंद्रमा पर रिसर्च करने में कितना समय लेगा? उत्तर, लैंडर और रोवर की चंद्रमा पर रिसर्च करने में 6 महीने का समय लेगा। प्रश्न 12, कितने दिन का समय लेकर चंद्रयान-3 पहुंचा चांद पर? उत्तर, 40 दिन में चंद्रयान-3 चांद पर पहुंचा। प्रश्न 13, भारत से पहले कौन कौन से देश चंद्रमा पर पहुंचे? उत्तर, अमेरिका, रूस और चीन। प्रश्न 14, मिशन चंद्रयान-3 पर कितना खर्चा लगा? उत्तर, लगभग 615 करोड़ का। प्रश्न 15, इंसान का चांद पर कितना वजन घट जाता है? उत्तर, इंसान का वजन वास्तविक वजन से लगभग 16.5% तक कम हो जाता है। प्रश्न 16, चांद पर आखिरी बार किस व्यक्ति ने कदम रखे थे? उत्तर, जीन सर्ना ने आखिरी बार 1972 में नासा के अपोलो 17 मिशन के बीच चांद पर गए थे। प्रश्न 17, चांद का दक्षिणी ध्रुव हिस्सा क्यों है इतना खास? उत्तर, नासा के अनुसार दक्षिणी ध्रुव के हिस्सा में कई गहरे गड्ढे और पर्वत है। इसमें छांव वाले हिस्से में सालों से सूरज का प्रकाश नहीं पहुंचा है। प्रश्न 18, क्या आप जानते हैं चांद दिन में गर्म और रात में ठंडा रहता है? उत्तर, चांद में दिन का औसत तापमान 134 डिग्री सेल्सियस और रात का 153 डिग्री सेल्सियस होता है।
प्रश्न 19, चांद की सतह पर गोल्फ खेलने वाला पहला इंसान कौन था? उत्तर, 1971 को अपोलो 14 चांद की सतह पर उतरा। लैंडिंग के बाद एलन शेफर्ड बाहर आए और उन्होंने चांद की जमीन पर गोल्फ खेलने लगे। प्रश्न 20, चंद्रयान 3 मिशन को कौन सा संगठन चला रहा है? उत्तर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। प्रश्न 21, चंद्रमा पर किया गया अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर, सेलेनोलॉजी। प्रश्न 22, चंद्रयान 3 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? उत्तर, LVM-3M4 रॉकेट से। प्रश्न 23, चंद्रयान 3 मिशन से पहले चंद्रयान 2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया था? उत्तर, GSLV Mk3। प्रश्न 24, भारत में मून मैन किसे कहा जाना है? उत्तर, के सिवान। प्रश्न 25, चंद्रयान 3 में कितने पेलोड्स को जोड़ा गया है? उत्तर, 4 पेलोड्स को जोड़ा गया है। प्रश्न 26, चंद्रयान 3 के लैंडर में किस चीज का बदलाव किया गया है? उत्तर, थ्रस्टर्स का बदलाव किया गया है। प्रश्न 27, चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर को चांद पर कितने दिनों के भीतर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी? उत्तर, 45 से 50 दिनों के अंदर। प्रश्न 28, चंद्रयान 3 की लैंडिंग की विशेषता अन्य कई देशों के चंद्र मिशन की तुलना में क्या है? उत्तर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना। प्रश्न 29, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क ISTRAC किस जगह पर है? उत्तर, बेंगलुरु। प्रश्न 30, 25 जुलाई 2023 को हुए युद्ध अभ्यास का उद्देश्य था? उत्तर, कक्षा उत्थान। प्रश्न 31, चंद्रयान 3 मिशन की लैंडिंग कब अपेक्षित है? उत्तर, चंद्रयान 3 मिशन की प्रक्रिया में करीब 42 दिन लगने की संभावना है। चंद्रमा पर 23 अगस्त को शाम 5:47 बजे लैंडिंग होने का अनुमान है। प्रश्न 32, चंद्रयान 3 मिशन का सबसे टफ पार्ट कौन सा है? उत्तर, चांद की सतह पर उतारना सबसे कठिन काम है, जैसे कि 2019 में चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह के मिशन खराब हो गया था। प्रश्न 33, चंद्रयान 3 मिशन के अनुसार चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता कितनी प्रतिशत है? उत्तर, जिसे कि पहले भी किए गए कई देशों के प्रयास में सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता का प्रतिशत मात्र 52% ही रहा है। 50% हम सफलता की संभावना कर सकते हैं। प्रश्न 34, चंद्रयान 3 के लॉन्च को देखने के लिए कितने स्टूडेंट्स स्पेस सेंटर थे? उत्तर, चंद्रयान 3 मिशन के लॉन्च को देखने के लिए करीब 200 स्टूडेंट्स पहुंचे थे। प्रश्न 35, कौन है डॉक्टर ऋतु करिधल और कहाँ हुआ इनका जन्म? उत्तर, चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक सी ऋतु करिधल है। इनका जन्म 1975 में लखनऊ के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। प्रश्न 36, चंद्रयान 3 अभियान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? उत्तर, इस अभियान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीरा मुथुवेल है। प्रश्न 37, क्या आपको पता है चंद्रयान 3 मिशन की थीम है? उत्तर, इस मिशन की थीम साइंस ऑफ द मून यानी चंद्रमा का विज्ञान है। प्रश्न 38, इस चंद्रयान 3 मिशन के प्रबंधनकर्ता कौन है? उत्तर, चंद्रयान 3 मिशन के प्रबंधनकर्ता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की लीड साइंटिस्ट ऋतु कारिधल ही इसका नेतृत्व कर रही है। प्रश्न 39, प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या है और क्या है इसका डिजाइन? उत्तर, प्रोपल्शन मॉड्यूल एक बॉक्स जैसी आकार है, जिसमें बड़ा सौर पैनल और बड़ा सिलेंडर है, जो कि लैंडर के माउंटिंग फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करता है। प्रश्न 40, क्या आपको पता है इस चंद्रयान 3 मिशन की कितनी कीमत है? उत्तर, चंद्रयान 3 मिशन की लागत लगभग 960 करोड़ से कम है, जो कि चंद्रयान 2 मिशन की थी। प्रश्न 41, चंद्रयान 3 मिशन किस तारीख को लॉन्च हुआ? उत्तर, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाने वाला तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है। प्रश्न 42, चंद्रयान 3 मिशन के तहत किस लॉन्चर का उपयोग किया गया है? उत्तर, लॉन्चर GSLV Mk3 है, जो इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को लगभग 170 बाय 36,500 किलोमीटर की एलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट EPO में स्थापित करेगा। प्रश्न 43, शेकल्टन क्रेटर क्या है और ये क्या काम करता है?
उत्तर, चंद्रयान-3 मिशन का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव 4.2 किलोमीटर वाला बड़ा शेकल्टन क्रेटर है, जहां खास जगह पर अरबों सालों से सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची है। यहाँ तापमान 267 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। प्रश्न 44, चंद्रयान-3 मिशन से पहले कौन कौन से मिशन इसरो द्वारा हुए? उत्तर, इसरो चंद्रयान-3 मिशन पहले साल 2008 में चंद्रयान-1 और 2019 में चंद्रयान-2 लॉन्च कर चुका है। प्रश्न 45, इस बार इसरो ने लैंडर और ओवर का क्या नाम रखा है? उत्तर, इसरो ने इस बार लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का प्रज्ञान रखा है। प्रश्न 46, लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ? उत्तर, इसरो अधिकारियों के अनुसार लैंडर का मिशन जीवन एक चंद्र दिवस है, जो पृथ्वी पर 14 दिनों के बराबर है। प्रश्न 47, चंद्रयान-3 का कुल वजन कितना है? उत्तर, वजन 2148 किलोग्राम है और लैंडर और रोवर दोनों लैंडर मॉड्यूल, जिसका वजन 1752 किलोग्राम है। प्रश्न 48, चंद्रयान-3 में लैंडर और रोवर कौन से वैज्ञानिक उपकरण ले गए हैं? उत्तर, भूतल विज्ञान उपकरण, वायुमंडलीय विज्ञान उपकरण और जल विज्ञान उपकरण। प्रश्न 49, चंद्रयान-3 मिशन के निदेशक कौन है? उत्तर, चंद्रयान-3 मिशन के निदेशक सी ऋतु करिधल है। प्रश्न 50, चंद्रयान-3 मिशन में कितनी थी रॉकेट की रफ्तार? उत्तर, 36,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आशा है आपको चंद्रयान-3 जी के क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन हिंदी पर हमारा आर्टिकल प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी लगा होगा। इसी तरह के अन्य ट्रेंडिंग इवेंट्स आर्टिकल्स पढ़ने के लिए IPS संध्या के साथ बने रहें।